हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियो आप देख रहे होंगे रेगुलरली और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो इसी के साथ आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलेंगे, जो कि एनसीईआरटी का 6 चैप्टर ट्रायंगल का एक्सरसाइज नंबर 6.2 का ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जानते ही हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर हमारा जो वो पैरेलल हो। क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर कैसा हो? पैरेलल। तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। देखिए फिगर कैसे बनेगा। ये हमारा ट्रेपेजियम है। ये हमारा ट्रेपेजियम है। इसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर हमने मान लिया ये वाली लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, AB पैरेलल CD, ये उसने बोला भी है क्वेश्चन में। AB पैरेलल है CD के, हमने लिख लिया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। हमने O बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें शो करना है OA बराबर OA अपॉन OB, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक है, मतलब OA और OB, OC और OD, मतलब इन्हीं में हमें कुछ करना है। तो अब हम देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक साइड ले ली। ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो यहाँ से हमने एक ये लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो क्या कर रहा था हमने बोला था ये जो डायगोनल है दोनों ये बाइसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली O से इस लाइन तक। यहां से हमने ये पॉइंट डाल दिया E। तो OE जो है हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है CD के। और हमने यहां पे लिखेंगे पहले गिवन क्या क्या है। ये चीज हमने प्रोड्यूस करी है अपने मन से, तो ये हम प्रोड्यूस में ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे गिवन क्या था हमारा कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? AB पैरेलल होगा CD के। ठीक है, प्रोड्यूस हमने क्या किया? OE प्रोड्यूस्ड पैरेलल टू AB। ठीक है, ये हमने प्रोड्यूस करी OE लाइन, जो हमने प्रोड्यूस करी। और ये जो लाइन है वो पैरेलल हमने किसके करी? AB के पैरेलल है। अगर OE जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है, लिख लिया हमने यहां से। हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम करेंगे, जगह कम है थोड़ी नीचे, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। हमने ये ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल हमने यहां से लिया ये वाला DAC। ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल DAC। ओके, अगर ये लाइन, ये हमने ट्रायंगल लिया DAC। इस ट्रायंगल में OE जो होगी वो पैरेलल होगी किसके? CD के। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? अभी तो आप कह रहे थे OE पैरेलल AB के है। तो ये ऐसे हुआ, देखें OE पैरेलल किसके थी? AB के। और AB किसके पैरेलल थी? CD के। AB पैरेलल थी CD के। क्लास 9th में आपने पढ़ी थी एक्सियम, अगर दो चीजें एक ही चीज के पैरेलल हैं, बराबर हैं, तो वो आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो यही चीज यहाँ पे भी लग रही है। अगर ये दोनों चीजें OE और CD ये दोनों AB के ही बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर ये पैरेलल हैं तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं OE जो है वो पैरेलल होगी किसके? CD के। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि OE जो है वो किसके पैरेलल होगी? CD के। अगर ये पैरेलल है
तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनका और इनका रेशियो कैसा होगा, सेम रेशियो होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी और ओ ए अपॉन ओ सी। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब हम दूसरी बार क्या लेंगे, दूसरी बार हम ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला हमारा, यहां से हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। यहां से देखो हमें से सीधा ही सीधा मिल रहा है, ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो अगर ये दोनों भी लाइनें पैरेलल हैं तो ये रेशियो और ये रेशियो भी कैसा मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो मतलब डी ई अपॉन ए ई इक्वल क्या मिलेगा हमें, ओ डी अपॉन ओ बी। अब यहां से अगर हम ये देखें इस वाली इक्वेशन को और इस वाली को, इस वाली और इस वाली को देखें तो हमें एक चीज की कमी मिल रही है, क्या, यहाँ पे सर ए ई ऊपर है और यहाँ पे सर ए ई नीचे है। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें या इस वाले को रेसिप्रोकल कर दें तो ये चीज हमें मिल जाएगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा हमें चाहिए क्या है, हमें ओ ए ऊपर चाहिए है, तो ओ ए किसमें है, ऊपर इसमें है, तो हमें इसको तो नहीं बदलना है, हमें बदलना किसको पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ओ ए को हम छेड़ेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, फिर समस्या में पड़ जाएंगे हम। तो इसको हमें रेसिप्रोकल कर देना है, तो ओ ए हमारा सेम रहेगा और ये पलट भी जाएगा और एक चीज सेम भी हो जाएगी, देखेंगे। तो यहाँ पे ए ई ऊपर है तो यहाँ भी ए ई ऊपर करने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे तो दोनों की एलएचएस साइडें कैसी हैं, सेम। एलएचएस साइडें सेम है तो आरएचएस अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, ओ ए अपॉन ओ सी इजिकल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब आप कहेंगे सर अभी भी तो बराबर नहीं है, देखिए हो जाएगा बराबर, कैसे होगा, हमें क्या चाहिए, ओ ए अपॉन ओ बी, लेकिन हमारे पास क्या है, ओ ए अपॉन ओ सी। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये ओ सी को ऊपर ले जा सकते हैं और ओ बी को नीचे ले आ सकते हैं। अगर समझ में ना आई हो तो देखो कैसे, यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए इंटू ओ डी इजिकल टू क्या मिलेगा, ओ सी इंटू ओ बी। क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ओ ए और ये ओ बी जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा काय में हो जाएगा, डिवाइड में। इधर क्या मिला, ओ सी, और इधर जो ओ डी मल्टीप्लाई में था वो दूसरी तरफ गया तो यहां से क्या मिल गया, ओ डी। ओ ए अपॉन ओ बी इजिकल टू ओ सी अपॉन ओ डी, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को आसानी से और बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो समझ में भी आया होगा। तो यहां पे हम डाल देंगे हेंस प्रूव्ड। देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन कितना सरल था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन दो ही थ्योरम पे चल रहे हैं सारे, है ना। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो डायगोनल हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर, और सच दैट ये में गिवन है, ये दिया गया है कि ओ ए अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ओ डी ये इक्वल में है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। देखा पीछे वाले क्वेश्चन का अपोजिट है, वहां पे हमें पहले से ही पता था कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है और ये चीज प्रूव करनी थी। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये चीज दी गई है और ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो क्वेश्चन को करना तो उसी तरीके से है। तो हम देखते हैं, पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक फिगर है, हमें नहीं पता ये ट्रेपेजियम है भी या नहीं भी है, हम एक बना ले रहे हैं रैंडमली। ये हमारा ए बी सी डी है
और ये इसके डायगोनल हैं, और ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हमें गिवन क्या है, गिवन है ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल ओ सी अपॉन ओ डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें शो क्या करना है, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन को। तो यहां पे देखेंगे हमें गिवन क्या है, पहले हम वो चीज लिखेंगे, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, अगर ये चीज ये ए ओ सी और ओ ए अपॉन ओ सी ये बराबर है, और इधर से हमें क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है ओ डी अपॉन ओ बी मिल रहा है, ये हमें गिवन है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम क्या, यहां पे भी हमने एक लाइन कर ली ड्रॉ ओ ई। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली एक लाइन ओ ई, जो कि पैरेलल हमने खींच ली किसके, जो कि किसके पैरेलल हमने खींच ली, ए बी के। क्वेश्चन को पॉज कर दो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल है एसी और बीडी, जहां कहां पर कट कर रहे हैं, ओ पर। उसने ये कहा है, और हमें ये भी दिया गया कि ओ ए अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ओ डी ये बराबर है, रेशियो में है। तो शो करना है कि ए बी सी डी जो हमारा ट्रेपेजियम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पहले ये देखना है हमें गिवन क्या क्या, पहले ये लिखना होता है हमें। तो गिवन है हमें ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या, ये हमें गिवन तो ये है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या दिया, यहाँ से हम इसे ये बना सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ऐसा भी तो बना सकते हैं इसको, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो यहाँ भी हमने यही कर लिया। तो अब हम आगे बात करते हैं, और हमें क्या दिया है, हमें प्रूफ क्या करना है। तो सो दैट हमें शो क्या करना है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एक लाइन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ओ ई। यहां से हमने एक लाइन प्रोड्यूस कर ली जो कि पैरेलल होगी ए बी के। हमने ये अपने मन से किया है, प्रोड्यूस ओ ई पैरेलल टू ए बी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, ओ ई पैरेलल टू ए बी, अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, ओ डी अपॉन ओ बी। अगर हम इसको पलट दें तो क्या मिलेगा, हमें पलटने पर हमें क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल। इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से अभी नहीं डाल रहे हैं, यहां से रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें ये पहले से ही पता था कि ओ बी अपॉन ओ डी किसके बराबर है, ओ बी अपॉन ओ डी बराबर है ओ ए अपॉन ओ सी के। मतलब ए ई इज इक्वल टू डी ई, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल सकता है, ओ ए अपॉन ओ सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब अगर ओ सी अपॉन ओ ए अपॉन ओ सी है, ओ ए अपॉन ओ सी है किसके, ए ई अपॉन डी ई के, अगर ये भी रेशियो में है और ये भी रेशियो में है, तो यहां से हमें एक और चीज मिल सकती है। क्या, अगर साइडें सेम रेशियो में है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर साइडें सेम रेशियो में है तो जो लाइनें हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ओ ए अपॉन ओ सी बराबर किसके, ए ई अपॉन डी ई के। ये देखो ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ए ई अपॉन डी ई के। अगर ये दोनों लाइनें सेम रेशियो में है तो ओ ई जो होगी वो पैरेलल किसकी होगी, डी ई के। तो यहां पे हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम
हमें यहां से क्या मिलेगा, OE पैरेलल टू CD के, क्लियर, OE पैरेलल टू CD। अब यहां से हम ये पहले से हमने दिखा दिया था कि OA जो है वो पैरेलल AB के, ये तो हमने प्रोड्यूस करी ही थी, OE पैरेलल टू AB के। और यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि OE जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो यहां से OE जो है वो पैरेलल है AB के भी। तो अभी हमने आपको पढ़ाया, 9th में आपने पढ़ी थी एग्जाम नंबर 5, एग्जाम नंबर फर्स्ट, कि अगर दो चीजें अगर एक ही चीज के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो ये दो चीजें CD और AB, ये दो चीजें एक ही चीज के पैरेलल हैं, OE के, तो ये दोनों आपस में भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, AB पैरेलल होगी किसके, CD के। तो अगर CD पैरेलल हो गई AB के, अपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड्स का अगर एक पेयर पैरेलल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हेंस ABCD इज अ हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आसानी से हमने चीजें की, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा बिगड़ा रूप था, वही क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आज का आपका वीडियो अच्छा लग रहे हो तो आपको शेयर करता रहना है और उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना है जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम बैक टू बैक आपको वीडियो देते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को और सुचारू रूप से चलाते रहें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। धन्यवाद।